आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सल्लम कामा विषम कामा कामा आशी विशोवमा कामे पत्थे माणा अकामा जंति दुग्गई। त्याग एक अपने आप में बल होता है। जो आदमी अपनी कामनाओं का परित्याग कर देता है, इच्छा लालसाओं का परित्याग और परिसीमन कर लेता है, तो वह अध्यात्म की दृष्टि से एक आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। त्याग भीतर से भी होना चाहिए। बाहर का त्याग तो है, परंतु भीतर में त्याग नहीं, यह एक भंग है। और भीतर में त्याग है, बाहर में त्याग नहीं, यह दूसरा भंग। और भीतर से भी त्याग है और बाहर से भी त्याग है, यह तीसरा भंग है। और न भीतर से त्याग है न बाहर से त्याग है, यह चौथा भंग बन जाता है। तो ये चार विकल्प हो जाते हैं। सबसे बढ़िया बात यह हो सकती है कि बाहर से भी त्याग है और भीतर से भी त्याग है। कई बार आदमी बाहर से तो पदार्थों का परित्याग कर देता है, तो भीतर से वो आसक्ति का तार जुड़ा रहता है, आसक्ति का भाव रहता है। बाहर से तो ठीक है, ये चीज नहीं खाऊंगा, फिर भीतर से वो बड़ी आसक्ति है उस पदार्थ के प्रति। और कई बार ऐसा कि बाहर से तो पदार्थ का उपयोग हो रहा है, भीतर में कोई पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं है, आकर्षण नहीं है। और कहीं बाहर से भी परित्याग है, भीतर में भी कोई आसक्ति नहीं है। और कहीं बाहर से पदार्थों का भोग भी है और भीतर में भी पदार्थों के प्रति बहुत आकर्षण है, आसक्ति है। भीतर से त्याग हो यह तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु बाहर का त्याग भी हमें भीतर के त्याग की ओर कुछ आगे ले सकता है, ऐसा लगता है। मान लो भीतर में कुछ आसक्ति है भी, तो कम से कम बाहर से तो त्याग किया, उतना भी ठीक है। कुछ कदम, एक कदम कुछ कदम तो आगे बढ़ा कि कम से कम आज मैं अमुक चीज नहीं खाऊंगा। तो बाहर से तो त्याग हो गया, भीतर से आसक्ति है भी, तो बाहर से भोग नहीं करता, इतना भी ठीक है, अच्छा है। तो जीवन में त्याग की शक्ति अध्यात्म की दृष्टि से एक अच्छी शक्ति होती है। तो आदमी बाहर से भी त्याग करे और भीतर से भी त्याग करे। कई बार आदमी यह कहे कि नहीं, मेरे तो भीतर में कुछ नहीं है, बस बाहर से भले करूं। हो सकता है भीतर में इतना अनासक्त है, और कहीं भीतर की अनासक्ति की बात की ओट में आदमी बाहर से पदार्थ भोग करने का प्रयास भी कर सकता है। तो साधु के लिए जैसे परिग्रह का त्याग है, तो आभ्यंतर परिग्रह का भी त्याग और बाह्य परिग्रह का भी त्याग। आज कोई साधु कह दे कि मेरे भीतर में आसक्ति नहीं है, मैं तो रुपये तो रखूंगा पास में, तो इसको कौन स्वीकार कर सकेगा कि रुपये तो रखूंगा, भीतर से मेरे कोई मोह नहीं है। भीतर में मोह है कि नहीं भगवान जाने, केवली जाने। बाहर में यह परिग्रह है, यह हमें मान्य नहीं हो सकता, परिग्रह को छोड़ना होगा। तो बाहर का त्याग भी अपेक्षित है। कोई कह दे कि नहीं, मेरे भीतर में साधना है,
मैं तो गृहस्थों के कपड़े पहनूंगा। भी तुम जानो, फिर हमारी साधु संस्था में तुम्हें स्थान नहीं है। कि कपड़े तो गृहस्थ के ही पहनूंगा, भीतर से मेरे साधना है, भीतर की साधना की हमारी अनुमोदना है। तो साधु का वेश नहीं रखते हो तो हमारी साधु संस्था में माफ करो, तुम्हें स्थान नहीं है। तो बाहर का भी त्याग का अपना महत्व है, वेश का भी अपना महत्व है, एक पहचान होती है। और कुछ वेश से एक प्रेरणा भी मिल सकती है, कुछ बचाव भी हो सकता है। हम मुख वस्त्रिका लगाते हैं। मैं मुख वस्त्रिका के संदर्भ में 3 बातें मानता हूं कि क्यों मुख वस्त्रिका। मूल बात तो यह है, हमारी परंपरा में आज सैकड़ों वर्षों की परंपरा है मुख वस्त्रिका बांधने की। सैकड़ों वर्ष हो गए, कम से कम हमारी स्थानकवासी तेरापन दोनों को मिला ले, मुख वस्त्रिका लगाने की परंपरा है। और ज्यादा अतीत में की बात छोड़ दें, सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। अब मुख वस्त्रिका क्यों लगाना, इसके पीछे मूल तो सिद्धांत यह है कि वायु काल की अजयना से बचना परंपरा में माना गया है। भगवती सूत्र का आधार भी वैसे है, थोड़ा दिया जाता है कि मुख वस्त्रिका के बिना खुले मुंह बोलते हैं तो वायु काल के जीवों की हिंसा की बात है। मुख वस्त्रिका बांधने से वायु काल के जीवों की हिंसा से, जिस रूप में हो, हिंसा से बचाव की बात। तो मुख वस्त्रिका बांधने के पीछे मूल थ्योरी, मूल रीजन, मूल सिद्धांत है, वो है वायु काल की अजयना से बचना। इसलिए साधु तो बांधते ही हैं, श्रावक भी सामायिक में मोटा मोटी सामान्यतया ये मुख वस्त्रिका लगाते हैं। इसलिए श्रावक के लिए कहा गया, सामा इयम कए समनो इव साव ओ हवई जम्भा एनम कारणेनम बहुसो सामायिकम पूजा। कि सामायिक कर लेने पर श्रावक भी साधु जैसा, श्रमण जैसा बन जाता है। इसलिए इस कारण से बहुत सामायिक करने चाहिए। मुख वस्त्रिका बांध ली और भी चद्दर ओढ़ ली तो पुरुष श्रावक कुछ अंशों में वेश की दृष्टि से भी साधु जैसे बन गए। और भीतर की दृष्टि से देखें, साधु के भी सावध्य योग का त्याग है, श्रावक के भी सामायिक के काल में वो सावध्य योग का त्याग है। तो कुछ अंशों में भीतरी समानता भी हो जाती है। तो मुख वस्त्रिका बांधने के पीछे मूल कारण तो है वायु काल की अजयना से बचने का सिद्धांत। अब थोड़े गौण कारण मैं बताऊं तो दूसरा लाभ यह है कि कोई शास्त्र का स्वाध्याय भी करें, आपस में बातचीत भी करें तो हमारा थूक दूसरे में न उछले। यह सभ्यता भी मुख वस्त्रिका होने से संभव है, रह सकती है। शास्त्रों पर थूक उछले वो भी बढ़िया बात नहीं, किसी आदमी में थूक उछले वो भी बढ़िया बात नहीं। इसलिए ये मुख वस्त्रिका लगाने से थूक उछलने वाली समस्या से भी काफी एक राहत मिल सकती है। तीसरी बात है कि यह प्रेरणा भी ले सकते हैं कि मुख वस्त्रिका आवरण है मुंह पर, कि वाणी का संयम रखना है, मुझे वाणी का संयम रखना है। यह प्रेरणा भी मुख वस्त्रिका से ली जा सकती है। तो वेश है, वेश से एक प्रेरणा भी मिल सकती है और वेश से पहचान भी हो सकती है। अब साधु का वेश है तब तो लोग बथेन बंदा में वंदन करते हैं, साधु का वेश छोड़ दो फिर कौन कितना वंदन करेगा। तो वेश का एक पहचान का भी अपना आधार होता है, कौन किस वेश में परिवेश में है। एक वो युवक था तो पुलिस के रूप में नौकरी करता था, पुलिस बना हुआ था, तो उसको कुछ अधिकार भी था, पुलिस होने के नाते अधिकार भी था। तो कोई प्रसंग आया तो एक आदमी से कुछ उसने कहा, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा गलत है।
कहा ठीक है साहब, आप पुलिस की वेश में वर्दी में तो मैं आपकी बात का सम्मान करूंगा, आप जैसा कहो। नहीं वेश की क्या बात है, पुलिस का मैं वर्दी उतार दूं तो भी मैं हूं तो पुलिस ही ना, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पूरा पड़ जाएगा। तो आप ऑन ड्यूटी पुलिस का वर्दी उतार दो, फिर मैं देखता हूँ क्या होता है आप में। तो क्या बात है, तो अगर आप घर में आप कुछ भी पहनो, आपकी इच्छा, पुलिस की ड्यूटी में खड़े हो, वहां पुलिस की वर्दी उतार दोगे, फिर आपका महत्व घट जाएगा। क्या घटेगा? तो उसने पुलिस के सारा वेश फेंका, सामान्य वेश पहन लिया। तो आदमी बोला अब आप कुछ बोलो, मुझे 2 थप्पड़ लगा दूंगा आपके। तो पहले नहीं लगा सकता, पहले आप पुलिस की वर्दी में थे तो मेरा कर्तव्य था सम्मान। अब पुलिस का वेश छोड़ दिया, अब मैं भी बराबर में 2 थप्पड़ की लगा दूंगा आपके। तो पुलिस के वेश का महत्व, इसी तरह साधु के वेश का भी महत्व है। एक कुत्ता था, कुत्ता वेश का कितना महत्व होता है। एक कोई फकीर था सन्यासी के वेश में, तो वो एक गली में यूं कोई किसी काम से खड़ा था, तो वो कुत्ता कोई कीचड़ में लेट गया था, लथपथ हो गया कीचड़ से। वो दौड़ता दौड़ता वो साधु के पास से गुजरा, साधु के पास से गुजरा, उसने पूंछ हिलाई, वो कीचड़ के छिंटे साधु के अधो वस्त्र के लग गए। तो साधु को आया गुस्सा, हाथ में एक लकड़ी थी, 2-4 कुत्ते के जमाई, कुत्ता बेचारा भाग गया। कल्पना की बात है, कल्पना कहानी काल्पनिक बात है। तो कुत्ते ने सोचा रे साधु ने मुझे पीट दिया, मैं कोर्ट में शिकायत करूंगा साधु। तो कुत्ता कोर्ट में चला गया, न्यायाधीश के वहां। साहब मेरी भी बात सुनिए। साहब बोलो क्या बात है? अब काल्पनिक कल्पना की बात थी। उसने कहा जी मेरे साथ अन्याय हो गया, एक साधु ने मुझे पीट दिया, तो साधु को दंडित किया जाना चाहिए। तो साधु को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश हुआ, तो साधु को जाना पड़ा कोर्ट में। दोनों की सुनवाई हुई, कुत्ते ने अपना पक्ष रखा। कुत्ते ने कहा साधु ने मुझे पीटा है, साधु को दंड मिलना चाहिए। तो न्यायाधीश ने साधु से पूछा क्यों महाराज जी आपने पीटा कुत्ते को? पीटा तो था, कि क्यों पीटा? कि इसने मेरा ये अधो वस्त्र खराब कर दिया, कीचड़ के छिंटे उछाल दिए, इसलिए मैंने इसको पीट दिया। तो न्यायाधीश ने कहा अभी तुमने छिंटे क्यों उछाले थे, क्यों इसका कपड़ा खराब किया? कुत्ता बोला सा मेरी तो आदत है, पूंछ हिलाना मेरी आदत है, तो पूंछ मेरी कीचड़ से लथपथ थी, मैंने तो आदत, कोई इरादा नहीं था कि छिंटा उछालूं, एक आदतन रूप में पूंछ हिलाई, छिंटे उछल गए होंगे। तो न्यायाधीश ने साधु से कहा भी ठीक है, कुत्ता है, पशु है, छिंटे, इसका इरादा तो था नहीं जैसा ये कह रहा है, आदतन रूप में पूंछ हिलाई और छिंटे उछल गए। तो साधु ने कहा कि मेरे कपड़े खराब कर दिए इसलिए मैंने पीटा। तो न्यायाधीश ने कुत्ते से कहा भी साधु का उत्तर तो आ गया। कुत्ता बोला जी उत्तर तो आ गया, मैं साधु के पास गया क्यों? मैं दूर था, और कोई आदमी होता तो इतना नेड़ा नहीं जाता। मैंने सोचा साधु है, अहिंसा का पुजारी है, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। साधु तो अहिंसा मूर्ति, दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति, समता मूर्ति, त्याग मूर्ति पुरुष हैं, इनके पास जाओ कोई खतरा नहीं, साधु कभी नहीं पीटेंगे, ये मुझे मन में भरोसा था। इस भरोसे के आधार पर मैं साधु के निकट चला गया और साधु ने मुझे पीट दिया। और कोई आदमी मुझे पीटता मैं कोर्ट में नहीं आता, सामान्य कोई पीटता मैं कोर्ट में नहीं आता, ठीक है, मैं निकट गया पीट दिया, चिंटे उछल गए। तो साधु जैसा त्यागी आदमी, जो अहिंसा मूर्ति कहलाने वाला, साधु को कोई पीट भी दे तो साधु का धर्म है समता रखना। तो साधु ने मुझे पीट दिया, यह मेरे साथ अन्याय हुआ। तो न्यायाधीश ने फैसला दिया वास्तव में साधु दंड योग्य है, साधु होकर के कुत्ते को पीटा इसलिए साधु दंडनीय है, इसको दंड दिया जाएगा। तो न्यायाधीश ने कहा तुम तो पशु हो, तुम बता दो
कि साधु को क्या दंड देना चाहिए। हमारे किताबों में कोई विधान है नहीं कि पशु और पुरुष आदमी के बदले में दंड की संहिता है नहीं। तुम सुझाव दे दो कि तुम्हारे पर पिटाई की जो बात है, इस साधु को क्या दंड मिलना चाहिए। तो कुत्ता बोला, लॉर्ड माय लॉर्ड, और कोई दंड की बात नहीं, इस साधु से साधु का वेश उतरवा लीजिए आप, ताकि धोखा न हो, लोग साधु नहीं माने इसको। इसलिए यह बाहर का भी महत्व है अपना ढंग का, भीतर का भी महत्व है। तो त्याग भीतर से भी होना चाहिए और सामान्य रूपेण बाहर से भी होना चाहिए। तो एक व्यवहार में भी त्याग है और भीतर में भी त्याग है। बाह्य परिग्रह का भी त्याग होना चाहिए और आभ्यंतर परिग्रह का भी त्याग होना चाहिए। और सामान्य रूपेण बाहर का त्याग है वो भीतर के त्याग को भी पोषण देने वाला भी बन सकता है। तो मैंने 4 भंग बताए त्याग के बारे में कि बाहर से त्याग है और भीतर से त्याग नहीं, पहला भंग। दूसरा भंग है भीतर से त्याग है और बाहर से त्याग नहीं, दूसरा। तीसरा भंग है कि बाहर से भी त्याग है और भीतर से भी त्याग है। चौथा भंग तो है न बाहर से त्याग है न भीतर से त्याग है। तो यह त्याग हम बाहर से भी यथा उचित त्याग करें और भीतर में भी अंतश्चेतना में भी त्याग हो, तो एक अध्यात्म की दृष्टि से हम अच्छी स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये त्याग संयम की बात है। संस्कार निर्माण शिविर लगा हुआ है बच्चों का, बच्चों में भी वो त्याग की चेतना जगे कि त्याग करें। ठीक है, बचपन है, फिर भी जितना हो सके त्याग करने की चेष्टा करे। कि मोबाइल फोन लैपटॉप जैसी चीजें हैं कि दिन में कितने घंटा बिना, यानी आधा घंटा घंटा अथवा बहुत ज्यादा इन चीजों में अनावश्यक समय न लगे। मोबाइल लेकर बैठ गए, अब मोबाइल अब घंटे घंटे कितना देर मोबाइल में लग गया और पढ़ाई गौण, मोबाइल वाला काम ज्यादा अगर हो जाए तो एक कठिनाई की स्थिति पैदा हो सकती है। तो बच्चों में मोबाइल फोन का भी व्यसन, और व्यसन है कि शराब का व्यसन है, बीड़ी का, जर्दा आदि आदि का, तो कहीं मोबाइल का भी नशा इस रूप में न हो जाए कि जीवन के लिए और आत्मा के लिए नुकसानदेह बन जाए। तो बाहर से भी त्याग, भीतर से भी त्याग। बाहर से कि मोबाइल को इतनी देर हाथ ही नहीं लगाना, भीतर से भी आकर्षण आसक्ति कम हो, उपयोग करना एक बात है, भीतर में आसक्ति करना कुछ अलग बात है। पर बाहर से भी परित्याग हो, भीतर से भी परित्याग हो, इस प्रकार यह त्याग का विकास होता है तो एक जीवन में अच्छी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ जीवन में कितना त्याग का क्रम रहे कि पानी का कितना उपयोग होता है, पानी का संयम है, यानी अनावश्यक तो पानी का खर्चा नहीं होता। लाइटें हैं, बिजली, अनावश्यक तो उनका उपयोग नहीं होता है। तो जितना यह संयम, और कपड़े हैं, कितने कपड़े एक साल में कितनी ड्रेस बदली जाती है, अनावश्यक तो वो नहीं हो रहा है। और जीवन में दिखावा कितना है, सादगी कितनी है, अनावश्यक दिखावे के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, सादगी कितनी है। तो संयम, अनुव्रत यात्रा हमारी चल रही है, अनुव्रत में संयम की बात है। तो यह जीवन के हर परिवेश में रहन सहन, खान पान, चिंतन मनन वाणी की संयम की चेतना रहे, विवेक चेतना रहे, यह क्रम रहता है तो हमारी आत्मा अच्छी रह सकती है, यहाँ भी अच्छा, आगे भी अच्छा, दुर्गति से बचाव होने की संभावना बन सकती है।